नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम सामग्री देखने को मिलती है और हम आपको लेटेस्ट अपडेट से भी अवगत कराते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात कराते हैं हर फील्ड के एक्सपर्ट्स से। होली नज़दीक है और जैसा कि हम हर वर्ष इस त्यौहार को बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं और इस त्यौहार में लेकिन रंगों का जो इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर से केमिकल वाले रंगों का, वो कई बार हमको होली में जो है खलल डाल जाता है। बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, आँख से लेकर के हमारी त्वचा तक तमाम दिक्कतें हमको देखने को मिलती हैं। तो इस त्यौहार को हम कैसे अच्छी तरह से मना सकें और साथ ही कैसे सुरक्षित रूप से इस होली का आनंद ले सकें रंगों के जरिए, इस बारे में आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट या त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रेयांश तिवारी। आज हम उनसे जानेंगे कि होली के रंगों में किस तरह के केमिकल और किस तरह से जो हर्बल रंग भी अब आ गए हैं का इस्तेमाल होता है और कैसे हम उसको सुरक्षित तरीके से मना सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे हमारे एक कार्यक्रम की भूमिका से, हम जानना चाहेंगे सर कि जो अब होली है, ओवर द ईयर्स बहुत सारे बदलाव आए हैं। पुराने ज़माने में कहा जाता है कि फूलों के रंग की होली होती थी, और लेकिन बाद के वर्षों में केमिकल का इस्तेमाल शुरू हुआ रंगों में और उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान देखने को मिले। इवन कई बार आँखों में भी चला जाता है वो रंग, तो नुकसान करता है, साथ ही स्किन पर भी वो हमारे लिए मुश्किल करता है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहला क्वेश्चन अभी आजकल लोग ये पूछते हैं कि होली को मनाएं या रंगों से खेलें कि नहीं खेलें। तो मेरा ये मानना है कि अब ये समझने की ज़रूरत है कि हमें सात्विक होली खेलना चाहिए, जिसमें हम रिश्तों की कड़वाहट को दूर करें, मिठाई मठरी और उल्लास के साथ उसको मनाएं। रंगों से भी अवश्य खेलें, लेकिन रंगों के में कौन से रंगों का उपयोग करना है उसका हमेशा ध्यान रखें। और सात्विक होली सुनकर आपको लग रहा होगा कि और क्या होता है, तो तामसिक होली, जिसमें हम असामाजिक रूप से उसको मनाते हैं, बुरे केमिकल्स यूज़ करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। तो एक अच्छी सात्विक होली जिसमें हम परिवार के साथ, अपने मित्रगणों के साथ अच्छे से होली मना सकते हैं, हर्बल कलर्स का यूज़ करके, अच्छे केमिकल्स जो होते हैं माइल्ड केमिकल वाले, उनसे यूज़ करके हम जब होली मनाते हैं तो हमारे स्किन को, हमारे शरीर को, हमारे बालों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है और हमें पूरी तरह सावधानी के साथ ये होली का त्यौहार मनाना चाहिए। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि सात्विक होली एक आपने अच्छा शब्द कॉइन किया है और डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रेरणा भी छुपी हुई है और पर्टिकुलरली यूथ के लिए एक संदेश भी है, क्योंकि आजकल फेस्टिवल को जो यूथ से जोड़ के देखा जाता है तो पार्टीज में जाते हैं और यहाँ से लेके मतलब रेव पार्टी तक बातें जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के विरुद्ध हो जाता है। तो सर, इसके बाद हम बात करेंगे कि जब आप होली खेल रहे होते हैं तो दो तरह के कलर का इस्तेमाल अक्सर होता है। कुछ लोग केमिकल कलर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो है अब आजकल हर्बल की बात चल रही है कि आप हर्बल रंगों का इस्तेमाल कीजिए। तो इन दोनों रंगों के बारे में बताएं और दोनों कितने सुरक्षित हैं उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम होली खेल रहे हैं तो होली में कलर्स से पहले हमारी प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है जी। क्योंकि इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो हर एज ग्रुप में और हर तरह की स्किन, जिनकी ऑलरेडी एलर्जिक स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, जो बच्चे हैं, जिन लोगों की एज ऑलरेडी 60-70 प्लस है, इन सब लोगों की स्किन में हाइड्रेशन कम होता है, सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्समैन हैं, तो ऐसे लोगों की सन एक्सपोजर के कारण स्किन सेंसिटिव होती है। तो ये किसी भी तरह के रंगों को रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हम कलर की बात करते हैं, अलग अलग तरह के रंगों की बात करते हैं, तो जो हर्बल कलर्स होते हैं वो आज भी फूलों को ड्राई करके उनसे जो रंग बनाया जाता है और उसमें फूड ग्रेड के जो कलर्स हैं उनको मिक्स करके अलग अलग तरह के गुलाल और रंग तैयार किए जाते हैं। जहाँ हम केमिकल्स की बात करते हैं तो जो केमिकल है वो कम पैसे में बहुत सारा अमाउंट आप तैयार कर सकते हैं। उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो हर तरह से हमारी स्किन के लिए, इवन हमारे लंग्स के लिए ख़राब हैं। जैसे उसमें मर्क्यूरी यूज़ होता है, लेड यूज़ होता है, लाल रंग जो होता है वो लेड से होता है, शीशा, और मर्क्यूरी होता है, इसमें कॉपर होता है जो ग्रीन कलर देता है,
तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी स्किन की ऊपर की सरफेस को भी ख़राब करती हैं और अंदर भी रिएक्ट करती हैं। फिर इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो माइका डस्ट होती है वो उसका उपयोग करते हैं, और उसके साथ साथ ग्लास के बारीक, जो कांच के बारीक टुकड़े होते हैं जी, जिनको पॉलिशिंग के टाइम पे जो धूल निकलती है उसका उपयोग करते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हम कभी भी डायरेक्टली कांच की धूल जो हमारे स्किन पे नहीं अप्लाई करेंगे, बट रंगों के रूप में जब वो आती है और उस समय जब हम अपने खेलने में व्यस्त होते हैं तो हम सब चीज़ें भूल जाते हैं, और वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हमारी स्किन को डैमेज करती हैं और हमारी स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव बना देती हैं। जी। तो आपने मतलब इसमें प्रिपरेशन के बारे में बताया कि अगर हम रंग खेलने जा रहे हैं उसके पहले हमारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो प्रिपरेशन में आप किस तरह के टिप्स देना चाहेंगे लोगों को? प्रिपरेशन में 2 तरह के फैक्टर इम्पॉर्टेंट हैं। जब हम खेलने जा रहे हैं उससे पहले कम से कम आधे से 1 घंटे पहले हमें हमारे शरीर को, हमारी स्किन को प्रिपेयर करना है। आप बहुत सारा पानी पिए, कुछ एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लें, क्योंकि जब हम धूप में जाते हैं, पानी से रंग खेल रहे हैं, तो बार बार हम ठंडे गर्म के संपर्क में आते हैं, तो हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट है जी। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम हेयर्स की बात करें तो कोकोनट ऑयल या किसी भी तरह का ऑयल अच्छे से अप्लाई करें, वैसलीन या किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, आपने जैसे बताया कि कोकोनट ऑयल हेयर पर अप्लाई करें, तो क्या फेस पर भी किया जा सकता है? पूरे बॉडी पे हम कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल या जैतून का तेल अप्लाई कर सकते हैं, पर आजकल लोग कोशिश करते हैं कि कुछ और लगाएं, तो फेस पे आप किसी भी तरह का अच्छा थिक मॉइस्चराइज़र की लेयर, वैसलीन की लेयर, इसको पेट्रोलियम जेली आप यूज़ कर सकते हैं। बॉडी पे एक थिक लेयर ऑयल की आप अप्लाई कर सकते हैं या मॉइस्चराइज़र लगाएं। इन सबको लगाने के बाद कुछ देर बाद आप उस फेस पे और एक्सपोज्ड एरिया पे एक अच्छे SPF वाला सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं जी। इनको अप्लाई करने के बाद एटलीस्ट 20 मिनट्स का समय रखें। उसके बाद आप होली खेलने जाएंगे तो आप मैक्सिमम प्रोटेक्शन ले चुके होंगे। कोशिश करें, महिलाएं खासकर इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि वो अपने बालों को बांधकर और उस पर एक फैब्रिक क्लॉथ कुछ भी यूज़ करें। आईज़ के लिए गॉगल यूज़ करेंगे तो आपकी सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह हम अपने शरीर को, हमारी आँखों को और बालों को सेफ रख सकते हैं जी। तो सर ये तो सेफ्टी के प्रिकॉशंस की बात हो गई कि आपने बता दिया कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, लेकिन समटाइम्स सारे ध्यान रखने के बावजूद जी स्किन पर नुकसान हो जाता है। कई बार प्रिकॉशन नहीं रखते हैं लोग। अब उस स्थिति में अगर स्किन डैमेज हो गई है या किस किस तरह की डैमेज मिल सकती है हमको, उसके बारे में बताएं। आजकल जैसा बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि लोग बलून में पानी और कलर मिक्स करके भर के मारते हैं, वो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि आँख में और मुंह के अंदर पानी कलर से भरा हुआ अंदर जा सकता है। दूसरा, जो केमिकल कलर्स हैं वो जब हमारे शरीर पर रगड़ खाते हैं तो हमारी स्किन को सेंसिटिव कर देते हैं, तो इसके कारण स्किन बर्न हो जाती है। बर्न होने के बाद इमीडिएटली हम जब वापस आते हैं और हम अपने स्किन को क्लीन करते हैं तो उस टाइम भी हम कुछ ना कुछ स्क्रब करने के लिए कोशिश करते हैं, ज़्यादा सोप यूज़ करते हैं ताकि एक ही बार में हमारा कलर निकल जाए। जी, अक्सर होता है, आप सही बता रहे हैं। जो ऑलरेडी डैमेज्ड स्किन है जी, उस पर जब आप इस तरह का और प्रयोग करते हैं तो ऑब्वियसली आपने केमिकल वाला सोप यूज़ किया, उसको और ज़्यादा डैमेज कर दिया, ज़्यादा स्क्रब करते हैं। बिल्कुल। तो इसके बाद लोगों को स्किन में जलन होने लगती है, आँखों में जलन होने लगती है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, धूप में जाने में लाल होने लगती है, ये सब प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोग घरेलू उपाय के लिए उसमें मलाई लगा लेते हैं या हल्दी लगा लेते हैं, तो कई बार आपकी स्किन उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरा ये मानना है कि जो सबसे अच्छा जो घरेलू उपाय है वो 3, 4, 5 लेयर जो आप मॉइस्चराइज़र की अप्लाई करें, और उसके बाद अगर आपको कुछ देर बाद राहत नहीं मिल रही है तो आइस क्यूब से आप मसाज करें। उसके बाद भी राहत नहीं मिल रही है तो किसी ना किसी स्किन स्पेशलिस्ट को, डर्मेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन ज़रूर लें और इमीडिएटली लें। जी। तो सर आप काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस में हैं और काफ़ी सारी होलियां आपने देखी होंगी बतौर डर्मेटोलॉजिस्ट, तो कोई ऐसा केस याद आता हो आपको जिसमें कि काफ़ी डैमेज स्किन आपके सामने आई हो और उसको आपने ट्रीट किया हो? कोविड के पहले की बात है, एक बच्चा आया था अराउंड 13 ईयर्स का जी, और उनके वही हुआ था कि बच्चे लोग खेल रहे थे साथ में, दौड़ते हुए वो बच्चा गिर गया था और उन लोगों ने पकड़ के हेयर कलर लगा दिया था, सॉरी होली के कलर्स लगा दिए थे। तो उसके हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हुए थे, फेस पे रैशेज आ गए थे, उसकी आँख में पानी चला गया था, तो उसके कारण पूरी आईज़ रेड हो गई थी उसकी, और कुछ बदनसीबी मानिए कि उसका एक फ्रैक्चर हो गया था एक हाथ में। तो सावधानी बहुत ज़रूरी है, सावधानी में सुरक्षा भी है।
आपके स्किन के लिए भी नहीं, हमारे शरीर के बाकी अंगों के लिए भी। तो उस बच्चे के लिए वो होली बहुत परेशानी वाली रही। 4 से 6 हफ्ते लगे उसको रिकवर होने में, हर चीज़ में, स्किन के पार्ट में भी और फ्रैक्चर से भी। तो इसलिए सभी दर्शकों से बहुत ज़्यादा अनुरोध है कि होली ना मनाने का नहीं सोचना है, लेकिन मनाना सावधानी से है। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो इंसिडेंट्स डॉक्टर साहब ने नरेट किया उससे देख कर के मैं भी हिल गया हूँ कि हमको होली मनाना है, हुड़दंग नहीं करना है। और सेफ होली अगर जितना हम मनाएंगे तो उतना ही सारे लोगों को खुशी देंगे, हमें भी खुशी मिलेगी। तो सर इसके अलावा अगर आपका कोई संदेश हो स्किन केयर को लेकर के, पर्टिकुलरली होली। 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली कि होली ज़रूर मनाएं सेफ्टी के साथ, अपनी स्किन को प्रिपेयर करते हुए और अच्छा मॉइस्चराइज़र, अच्छा सनस्क्रीन उपयोग करते हुए। होली खेलते समय बिल्कुल सावधानी रखें, खासकर बच्चे और अधिक उम्र के लोगों के साथ, कि उनको चलते फिरने दौड़ने में कोई दुर्घटना नहीं घटे। शराब पीकर, सेवन करके गाड़ी चलाना बहुत ही गलत है, जो कि बहुत सारे आजकल के युवा करते हैं, वो प्लीज़ ना करें। और सबसे आखिरी चीज़, किसी भी तरह की परेशानी हो इमीडिएटली किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उनसे प्रॉपर इलाज करके वापस से आपकी दमकती चमकती त्वचा को वापस पाएं। जी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और दर्शकों, आज आपको बहुत उपयोगी जानकारी दी डॉक्टर श्रेयांश ने, और हम उम्मीद करते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन का आप पूरा उपयोग करेंगे और होली को बहुत सेफली मनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि एक अच्छा त्यौहार बनेगा होली हमारा, ना कि किसी हम बैड मेमोरी की तरह उसको याद रखेंगे। आज हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी होली। थैंक यू सो मच, आपको भी और मुझे भी और सारे दर्शकों को।